जा रही थी और हिंदी अपने ही देश में कहीं खो सी गई थी। लेकिन कुमार विश्वास ने हिंदी की लौ बुझने नहीं दी। करीब 31 साल से कुमार पूरे विश्वास के साथ हिंदी का परचम हिंदुस्तान ही नहीं, 7 समंदर पर भी लहरा रहे हैं। हम हैं देसी, हम हैं देसी, हम हैं देसी, हाँ मगर हर देश में छाए हैं हम। 2 सितंबर 1988 को पहली बार मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले कुमार विश्वास की राह इतनी आसान भी नहीं थी। जिंदगी एक ऐसा सफर है जिसमें अगर आप पीछे मुड़कर ये देखें कि हम चले कहां से थे, तो बहुत अच्छा होगा कि आपको आने वाले कल का रास्ता पता चल जाए। गुर्बत में बचपन बीता, पिता की मर्जी के खिलाफ विज्ञान की पढ़ाई छोड़ी और हिंदी की साधना शुरू की। नाम ऊंचा हुआ तो देश के 28 कवियों ने कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेकिन कुमार विश्वास पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहे। जब ऊंच नीच समझाने में माथे की नस उठ जाती है, तभी पगली लड़की के दिन, तभी पगली लड़की के दिन जीना गद्दारी लगता है और उस पगली लड़की के दिन मरना भी तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। जब भ्रष्टाचार के खिलाफ देश उबल रहा था तो डॉक्टर विश्वास अन्ना के आंदोलन की उम्मीद बनकर उठे। अन्ना के आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी के संस्थापकों में से एक कुमार विश्वास ने दिल्ली में केजरीवाल सरकार बनवाने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन कुछ ही सालों में दोनों की दोस्ती में दरार पड़ गई। मैं अपनी शहादत स्वीकार करता हूं। बस एक निवेदन करता हूं कि युद्ध का भी एक छोटा सा नियम होता है। मैं तो आपका भाई हूं, मित्र हूं, कि शहीदों के शव से छेड़छाड़ नहीं की जाती। 13 साल के लंबे अंतराल के बाद कुमार विश्वास की किताब फिर मेरी याद लोगों के दिलों में जगह बना रही है। वर्षों के इंतजार के बाद मेरी किताब आई है, आपको पता है, फिर मेरी याद। आज कविराज कुमार से दिलचस्प बातचीत होगी, कवि विश्वास की कविताएं भी होंगी और जानेंगे उनसे कुमार विश्वास अब किसके साथ। फिर मेरी याद विश्वास आ साहब, रही। पुराने वीडियोस देखकर कैसा लगा? नॉस्टैल्जिया है। और देखिए क्या है कि सफलताओं की कहानी बनती हैं, असफलताओं की कहानी नहीं बनती। तो ये तय है कि मेरे जैसा सपना देखने वाले या मेरी तरह संघर्ष करने वाले इस देश में लाखों बच्चे हैं, करोड़ों बच्चे हैं। उनमें से कुछ को सफलता मिल जाती है तो वो आपके साथ बैठ के स्टूडियो में और बड़े बड़े चैनल्स में बात कर लेते हैं। जो नहीं करते हैं, जो नहीं हो पा रहे हैं, उनसे सिर्फ ये निवेदन है कि वो मायूस ना हो। बस ये ध्यान रखें कि शायद प्रयास ढंग से नहीं हुआ, एक बार फिर करें। क्योंकि मेरे यहाँ पहुँचने में भी और थोड़ा सा और आगे पहुँचने जहाँ का मन है, जहाँ की महत्वाकांक्षाएं हैं, वहाँ एक रात नहीं लगी। ये जो आपने बोला ना कि 31 साल पहले पढ़ा था, तो ये बोलने में तो 1 सेकंड गया कि 31 साल पहले पहला प्रोग्राम पढ़ा था जी। लेकिन वो 31 साल तो अपनी तरीके से चले ना। आपकी कविता भी एक बड़ी सुंदर बात कहती है कि कुछ की सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी तो है। वो जो 28 कवि जिन्होंने मना किया, जिन्होंने लेटर्स लिखे, जिन्होंने अपयश फैलाया, जिन्होंने षड्यंत्र करे, वो अब जब मिलते हैं तो उनका चेहरा। जिनके खिलाफ लेटर लिखते हैं वो बड़े बन जाते हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमेरिका को लेटर लिखा, वो प्रधानमंत्री बन गए। आपके खिलाफ लेटर बना लिखा, आप देश के जाने माने या विश्व के जाने माने कवि बन गए। तो ये लेटर जिसके खिलाफ लिख दे बेहतर है। लेकिन ये ऐसा ना, अब भी आप नरेंद्र मोदी के लिए किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि वो प्रधानमंत्री बन गए। जी जी जी। ऐसा ना होता तो ये होता है यार इस आदमी का कैरियर देखो। और ऐसा नहीं है। जिन्होंने 28 ने मेरे खिलाफ लिखा, उन्होंने मेरे से पहले बहुत संभावनाशील कैरियर्स की हत्या की थी। एक आरोप तो हमारा भी है कि आप हिंदी के कवि हैं, हालांकि हिंदी, और आप स्टाइलिश इतने हैं कि आप अपनी किताब जाके कपिल शर्मा के शो में लॉन्च कर देते हैं। तो तकलीफ तो होगी लोगों को। नहीं, देखिए, एक तो मेरा इस बात से विरोध है कि अगर अंग्रेजी का एक लेखक जी अपने लुगदी साहित्य के लिए, जो बिल्कुल लुगदी टाइप साहित्य है, लड़का लड़की से मिला, फिर वहां पिज्जा खाया, फिर कार में बैठ गया, फिर कार की खिड़की बंद हो गई, फिर कार हिलने लगी, फिर क्या है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, मेरे भी दोस्त हैं। अगर उनको एक किताब के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, प्रकाशक देता है कि 5 करोड़ रुपए, तो पूरी तरफ चर्चा होती है कि अच्छा देखिए अंग्रेजी में उपन्यास लिख रहे हैं 5 करोड़। पर अगर कुमार विश्वास पैसे मांगते हैं या लेते हैं तो फिर तो हिंदी का दारिद्र बोध ऐसा क्यों बना दिया है कि हिंदी का मतलब मरे गिरे होने चाहिए, झोला लटका हुआ हो, मुंह लटका हुआ हो, है ना, और वो ऐसे ना आए, वो कहें कि बस आपकी कृपा है।
हिंदी स्वाभिमानी माँ है, संघर्षशील माता है, और उसके बेटों ने तपस्या से कमाया। आपने चंद दिनों पहले एक ट्वीट किया था, उसको मैं पढ़ देता हूं। ऐसा नहीं है कि दिल में कोई आरजू नहीं है, 100 आरजू जमा है मगर उसमें तू नहीं है। आपकी कौन सी आरजू है जो दिल में तो है लेकिन अधूरी है? आज जरा बताइए दर्शकों के सामने। देखिए, चाणक्य ने कहा है, संतुष्टा द्विजा नष्टा असंतुष्टा च महीपति। द्विज मतलब पढ़ने लिखने का काम करने वाला। पढ़ने लिखने का काम करने वाला आदमी अगर संतुष्ट हो जाए तो नष्ट हो जाता है। मैं हर कविता गजल लिखने के बाद 3-4-5 दिन उसकी खुमारी में रहता हूं कि कमाल हो गया, वाह क्या लिख दिया है, हमसे आगे तो कोई पैदा ना हुआ था ना हुआ है जी। उसके 3-4 दिन बाद मैं किसी का शेर पढ़ता हूं, किसी नए लड़के का, कल परसों लिखना शुरू किया इस बच्चे ने, और मुझे लगता है कि अरे यार ये तो इससे तुझसे आगे लिख दिया इसने। मैंने कृष्ण पर 2 छंद लिखे, बड़ा खुश मैं। मैंने एक लड़का सुना बंबई के पास का, जुबैर अली ताबिश, 25-30 साल का लड़का है, इस्लाम मानने वाला है। जन्माष्टमी से पहले उसने मुझे शेर भेजा, मैं तो रोने की स्थिति पे आ गया। बंसी सब सुर साधे है, बंसी सब सुर साधे है, एक ही धुन पर बाजे है, हाल न पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है जी। तो आप ख्वाहिशें दफन नहीं आप चाहिए। तो शेर और छंद में अटक गए। मैं क्योंकि पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हूं, मुझे लगा कहीं राज्यसभा वाली आरजू तो नहीं थी जो गुप्ता बंधुओं ने। नहीं, राज्यसभा की अक्सर बात आती है। देखिए, राज्यसभा पहली बात तो ये थी कि हमने उसे अर्जित किया था, हमने गली गली जाकर उसे इस योग्य बनाया था कि हमने जो संगठन बनाया उसके पास दिल्ली की ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए 3 लोग तो सांप लपेटने वाले गुप्ता जी जाते हैं। हाँ तो ठीक है, मुझे लगता है उनको ज्यादा समझ में आता होगा तो उनको भेजा, वो सब अलग बात है, वो सब प्रसंग भी पुराना हो गया, बात भी खत्म हो गई। लेकिन हाँ ये जरूर है कि बहुत सारे लोगों का ऐसा मन था, मेरा स्वयं का मन था। मैंने अभी भी बात कोई को राज्यसभा की सीट अगर खाली होती है तो सुनने में आता कि कुमार विश्वास वहां जा सकते हैं, लेकिन आप जाते नहीं या जाना नहीं चाहते? 2 अंतर हैं हमेशा। एक तो है जगह बनाना, एक होता है जगह घेरना। मैं जगह घेरना नहीं चाहता, मैं जगह बनाना चाहता हूं कि जब भी बने मेरी जगह बने। यानी खबरों में दम है, हमारे सूत्रों में दम है। आपके सूत्रों में दम है, लेकिन मैं अपनी पार्टी के नेता की तरह इतना ओछा नहीं हूं कि मैं मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन लोगों के नाम बोलूं जो मेरे पास राज्यसभा ले लेके आते हैं या कहते हैं हमारी ओर से आ जाइए। उनका मैं आभारी हूं, वो दोनों तीनों पार्टियां जो भी आई हैं उनका मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने ऐसा सोचा मेरे विषय में। मुझे लगता है समय सही होगा, अनुकूल होगा तो हो जाएगा, और नहीं भी होगा तो भी मैं कुमार विश्वास तो मरूंगा ही यार, कम से कम इतना तो नाम है। एक सवाल पूछते हैं, अगर अरविंद केजरीवाल आपको मनाने आते हैं, कहते हैं कि आ जाओ विश्वास, दोस्त हो तुम हमारे और उप मुख्यमंत्री बन जाओ, तो मान? आज 2 नए रिश्ते बंधेंगे, एक रिश्ता दिल से दिल का, एक कंगन से धड़कन का, एक इशारा आंखों ही आंखों में होगा, एक हीरा नजरों पे जादू करेगा, गहने जिनसे जन्मों तक दिल ना भरे, इंद्रिया आदित्य बिरला ज्वेलरी। Hello, presenting our zero brokerage offer. Now save up to ₹2,000 on all trades only for the next 30 days. Claim your offer and start trading now. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. पैदा हुए, उनकी गंगोत्री है, वो कैंसर जैसा है जी। काट दीजिए, कुछ इलाज कर दीजिए, ट्रांसप्लांट कर दीजिए, ठीक हो जाएगा जी। भारतीय राजनीति में कुछ लोग एड्स हैं जी, जिनका इलाज नहीं पैदा हुआ, उनसे बचाव ही उपचार है कि आप उनसे बचे रहें कि भैया माफ करिए हमको, हमसे हो गई। केजरीवाल बदल क्यों गए? क्योंकि वो भी सामान्य परिवार से आते हैं, बदल क्यों गए? देखिए, मैं इन दिनों राम पर बोल रहा हूं, जब मेरे पास विषय इतना बड़ा हो तो मैं ऐसे घटिया घटिया विषय पर क्यों बात करूं? आप अच्छी बात करिए आप। अब अच्छी बात कर लेते हैं, भविष्य की बात करते हैं। अच्छी बात करिए। खबर तो ये भी है कि बीजेपी चाहती है कि आप उनको ज्वाइन कर लें। नहीं, इसमें अधूरी खबर इसलिए है कि बाकी और कई हैं जो चाहते हैं मैं उन्हें ज्वाइन कर लूं, और भी बाकी लोग हैं जो चाहते हैं उन्हें ज्वाइन कर लूं। फिर मैं दोबारा दोहराऊंगा कि जगह घेरना और जगह बनाने में अंतर है। पहली भी राजनीति इसलिए नहीं की थी कि राज्यसभा जाना है, इसलिए नहीं की थी कि पार्टी बनानी है, इसलिए की थी कि मुझे लगा एक सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है, भारत अपनी विचार के टर्निंग पॉइंट पर है। अगर आज मैं नहीं खड़ा हुआ तो युग मुझसे पूछेगा, इसलिए मैं खड़ा हो गया। हमारे घर से ही शुरू हुआ, हमारे घर में प्लान बना, जहां मैं रहता हूं वसुंधरा में, वहीं मीटिंग्स हुई शुरुआती, वहीं पार्टी का प्लान बना। लेकिन वो उस पद से आपने दिल्ली में सरकार बनाई, इससे कौन इनकार कर सकता है कि आपकी बड़ी मेहनत थी उसके पीछे। और किरण बेदी जब एक समय पर बीजेपी की कैंडिडेट दिल्ली के चुनाव में डिक्लेयर हुई, ऐसा लग रहा था कि चुनाव में केजरीवाल की सिचुएशन टाइट हो सकती है, लेकिन आपने बहुत डट के मुकाबला करा। लेकिन अब वो किरण बेदी की जगह अगर आपको दी जाएगी तो आप आएंगे दिल्ली में?
हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये तय है कि मैंने वो काम जो किया था वो बड़े मन से किया था, और मैं आज भी कहता हूँ कि अब मैं उन गलियों में जाता हूँ, लोगों को देखता हूँ, उनमें कई बच्चे ऐसे थे जो पढ़ने आए थे दिल्ली, जो कार्यकर्ता थे जिनको मैंने खड़े होकर टिकट तो दे कोई दिया। आपको सुना भी देता है कि क्यों चले गए थे आप इस हाँ, पार्टी अरे में? अभी अच्छा संस्मरण है, मैं अभी दुबई गया हुआ था, तो मैंने सोचा कि बस ईश्वर करे कोई ऐसा पड़ोस में ना मिले जो बस नमस्ते करके सो जाए। तो एक सज्जन आए और उन्होंने मुझे नमस्ते करा और बैठ गए, और पहला सवाल जो उन्होंने कहा कि मिल गया, बहुत नाराज हैं आपसे हम। मैंने कहा यार ये क्या है, और वो इतने ज्यादा नाराज थे कि 3 घंटे में मैंने अपनी सीट लंबी कर ली 180 सोने के लिए, तो वो झांक झांक के मुझसे कहते थे तो फिर जो ये हुआ था ये आपने बहुत गलत किया, आप इसे छोड़ गए। अच्छा वो क्या था, एक तो वो घर से ही संतृप्त होके आए थे, और थोड़ा उन्हें वो जो फ्लाइट अटेंडेंट थी उसने भी थोड़ा उन्हें तरलीकृत कर दिया था, तो वो मुझे जगह जगह के कहें खुद तो आप चले गए कविता पढ़ने, हमें ये छोड़ गए आप दिल्ली में जेल ले गए। तो लोग मिलते हैं तो सुना देते हैं, वो सुन लेता हूं मैं, उनकी कोई दिक्कत नहीं, अपराध हमारा है तो सुनेंगे भी हम ही। पर आपने इस पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करी, और आपको एक आम तौर पर सवाल उठा, सिर्फ आप ही ने सवाल नहीं उठाया, आपके सपोर्टर्स ने सवाल उठाया, आम दर्शकों ने सवाल उठाया कि कुमार विश्वास राज्यसभा में क्यों नहीं गए जब वो सबसे मुखर आवाज थी। क्या आपको लगता है कि अक्सर आप उस पार्टी के सुप्रीमो पर तरह तरह के तंज कसते हुए नजर आते हैं? नहीं, देखिए क्या है, ये अंदर अंदर तो पहले लगातार बात चलती रहती थी और मैं लगातार बोलता रहता था कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो उन्हें शायद ये लगता हो कि यार ये आदमी अगर यहीं बोल रहा है इतना ज्यादा, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक सारी सरकारों में हुई है, मनमोहन सिंह के टाइम में हुए हैं, हम ऐसे पड़ोसी के सामने हैं जहां हमें गुप्त रूप से काम करने पड़ते हैं, लेकिन जो ये सरकार आई, पिछली बार आई, इस सरकार को अपना प्लेसमेंट पता था, अपनी ब्रांडिंग पता थी, अपनी पोजीशनिंग पता थी, उसके मार्केटिंग लोग थे, बड़े लोग थे, उन्होंने उसे ठीक से पोस्चर करा। अब चाहे राजनीतिक लाभ के लिए था, चाहे कैसा भी था, लेकिन सेना ने किया है, और मेरी सेना मेरा देश का गुरूर है। मेरे अकेले चुपचाप बचे रहने की संभावना का नाम सेना है। देश में जो 2-3 इंस्टीट्यूट बचे हैं जिनके प्रति इज्जत बची हुई है, उनमें से एक सेना है। मैं सिर्फ इसलिए कि सामने वाला पॉलिटिकल जो मेरा अपोनेंट है वो क्रश हो जाए, वो खराब हो जाए, मैं वही भाषा बोलूं जो पाकिस्तान में अगले दिन छपे, इसके लिए मैंने जबरदस्त विरोध करा, मैं लड़ा बहुत बुरी तरीके से, गाली गुफ्तार की, और मैंने कहा मैं बयान नहीं दूंगा, मैं किसी डिबेट में नहीं जाऊंगा। उनका एक चिंटू था, वो बाहर आया, वो सबको लगा रहा था कौन कहां जाएगा, भैया आप कहां बयान देंगे, मैंने कहा कान के नीचे बयान दूंगा तेरे अभी। तो क्योंकि सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने सवाल खड़ा करा अंदर जाके कहा कि कुमार भैया ये कह रहे हैं कि कान के नीचे जवाब दूंगा, तो मेरे को आके नेता ने पूछा अरे यार तूने उसको ऐसा कह दिया, मैंने कह दिया नहीं, दौड़ा के मारूंगा, क्या मतलब है, क्या बकवास कर रहा है तू, ये कल छपेगा, तो एक छपेगा हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में, मैंने यही कहा कि कल पाकिस्तान में छपेगा। तो एक पत्रकार से नेता और नेता से पत्रकार बने, ज्ञानी सज्जन बोले अरे सर बहुत दिन मीडिया चलाया, कहीं कोई नहीं छपता छपाता, आप बेफिक्र रहिए कुमार साहब, बेफिक्र रहिए। अगले दिन देखा तो फ्रंट पेज पे डॉन में छपा कि दिल्ली सीएम ने सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाए। मैंने कही क्या है, क्या मतलब है इस बात का। तो अब ये तो भाई आपके घर का कोई आदमी, आपका भाई, आपका दोस्त है ना, 5 पैग 6 पैग दारू पी के कुएं में गिरने जा रहा हो, तो आप क्या करेंगे, लटक जाएंगे, मत जा, खींचेंगे, पूरी एनर्जी लगा देंगे, ये जो आपके अमित देवगन होने का जो ब्रांड है इसको हटा के पीछे लटक जाएंगे। मैं यही तो कर सकता था, पर उसने कहना था मैं गिरूंगा ही और तुझे लेके गिरूंगा, तो मैंने कहा फिर गिर जा, मुझे लेके मत गिर। मैं बाहर खड़ा हूं, तू गिर भाई। मांग रहे अरविंद केजरीवाल चुपचाप हो गए हैं, वो गाय बगाए नरेंद्र मोदी की पॉलिसी का समर्थन भी कर देते हैं, ऐसा बदलाव क्यों दिख रहा है आपको? ये तो 6 साल का है, वरना 12 साल रखो भोगली में तो सीधी नहीं होती, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, ये तो 6 साल का है। कहीं अभी चुनाव हो जाने दीजिए, जो भी परिणाम अच्छा बुरा होगा वही भाषा लौटा। अभी डेनमार्क जाने से भी उनको रोक दिया, तब भी कुछ नहीं बोले वो। हाँ, वो डेनमार्क अपने 5 मित्रों को लेके 6 मित्रों को लेके बताने जाने वाले थे कि यूरोप में प्रदूषण मुक्ति ऐसी कैसी हो जैसी उन्होंने दिल्ली में कर दी है। तो वो फिर मुझे लगता है कि डेनमार्क को लगा होगा कि भाई वहां बहुत प्रदूषण है, मैं तो वहां भी गया हूं, तब भी कुछ बोले नहीं। और जबकि अर्थव्यवस्था में इतनी हालत देश की फिलहाल इतनी बेहतर नहीं है, उन्होंने बोला हम वित्त मंत्री के साथ खड़े हैं। 370 पे भी वो सर्जिकल स्ट्राइक पे साथ नहीं थे, लेकिन 370 पे साथ हैं। वो सर सबके साथ खड़े जाएंगे, जब तक चुनाव होगा तब तक सबके साथ खड़े जाएंगे, चुनाव के बाद फिर एक बार बैठिएगा फिर देखेंगे। एक 5 अगस्त वाला आपका ट्वीट मैंने निकाला है, दिल पर चट्टान रख कर ट्वीट कर रहे हो ना, बौने में आगे पढ़ना नहीं चाहता है। ये बौने क्यों कहते हैं आप उनको? ये ट्विटर पे मुझसे कई लोगों ने पूछा जब मैंने बताया मैं कुमार विश्वास का इंटरव्यू करने जा रहा हूं। ये कोई शारीरिक व्याधि के लिए नहीं है जी, ये सोच के बौनेपन के लिए है। आत्मक मतलब खुद पर ही फिदा जी, कि हम ही हमें और हम सब कुछ हैं,
तो ऐसा मैंने एक नाम ले दिया, बस जो कि अच्छे नाम आपने, मैंने मुरारी बापू को युग तुलसी कहा, आज तक भी नाम चल रहा, उस पर आप चर्चा मैं उस पे भी आऊंगा, उस पे भी आऊंगा, लेकिन उसके आगे भी आपने बोला अब कुछ भी कर ले, लेट भी जा, सीधा पर काट की हांडी नहीं चढ़ेगी। हाँ, मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में लोग जो समझ जाते हैं वो एक बार दोबारा फिर हो नहीं पाता है, ऐसा अंदाजा मुझे लगता है कि लोग इतने समझदार तो हो गए होंगे। मुझे अपनी बात कहनी चाहिए, लेकिन मैं कभी भी अपनी बात में नाम वाम नहीं लेता हूं। अब वो लोग समझ जाते। हमारे एक कवि थे माणिक वर्मा, उन्होंने आपातकाल में एक कविता लिखी थी। उन्होंने कहा कि मंच पे कवि ने कह दिया कि सरकार चोर है, तो सुबह उसे दरोगा जी ने पकड़ लिया। बोले अच्छा बेटा, 10,000 लोगों के सामने सरकार को चोर कहा, चलो थाने। उसने कहा जी मैंने ये कब कहा था, भारत की सरकार चोर है कि पाकिस्तान की सरकार चोर है? तो दरोगा बोला अच्छा, जैसे हमको पता ही नहीं हो कहा कि सरकार चोर है। तो मैं लिखता हूं आत्ममुग्ध बोना, नीचे उसके 5-6 चिंटू शुरू हो जाते हैं, हमारे नेता को गाली दी, हमारे नेता। अरे मैंने नाम नहीं लिखा भाई, तुम्हें कैसे पता चल गया? आपने, ये मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं कि आपने रामायण को एक नए अंदाज में पेश करना शुरू किया है। इसके लिए वाकई आपके लिए तालियां होनी चाहिए। बहुत इस युग में आप इस देश की संस्कृति के साथ जोड़ने का बहुत जबरदस्त प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आप रामायण को उसी तरह से युवाओं को सुना रहे हैं जैसे आप अपनी कविताएं सुनाते हैं। अपने अपने राम का ख्याल आपको कहां से आया? ये मुझे इसलिए आया कि मेरे घर में बच्चों ने ये पूछा, परिवार के बच्चों ने, राम पर मैं कुछ बोल रहा था 3-4 वर्ष पहले, तो एक लड़की ने, हमारे घर की भतीजी ने मुझको कहा कि चाचा बाकी सब ठीक है, बट डोंट यू थिंक कि राम को, अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को जंगल में नहीं भेजना चाहिए था? तो उसने मुझसे सवाल किया और मुझे लगा इस पर एक नए सिरे से बातचीत होनी चाहिए। मैं आपसे ये जानने की और समझने की कोशिश कर रहा हूं, भगवान राम को लेकर भारत में सियासत भी बहुत होती है, दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से। एक पार्टी कहती है कि भगवान राम का मंदिर हम बनाएंगे, और दूसरी पार्टी कहती है ये भगवान राम को पॉलिटिकली यूज कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है भगवान राम की अहमियत समझाने के लिए